तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है जो चाहोगे सो पाओगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आज जाइए दोस्तों इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक तोता रहता था और वो तोता दिन रात एक ही बात कहता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब दोस्तों क्या था कि उस रास्ते से गुजरने वाले जो भी लोग थे उस तोते को पागल समझते थे। वे उस तोते की बात सुनकर के अनसुना कर देते थे और जो सुनते भी थे वो उस पर हंसते थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है, एक बेरोजगार व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था और उसके कानों में उस तोते की आवाज़ पहुंची। जो तोता कह रहा था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। दोस्तों जब उस तोते की बात उस बेरोजगार व्यक्ति ने सुनी तो उसने मन में सोचा, चलो एक बार तोते के पास चल कर के देखते हैं। दोस्तों वो बेरोजगार व्यक्ति उस तोते के पास पहुंचा और कहने लगा, हे तोते, आप बहुत देर से कह रहे हो कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आखिरकार मैं समझ नहीं पाया, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। दोस्तों उस बेरोजगार व्यक्ति की बात सुनने के बाद में वो तोता कहने लगा, हाँ मानव, मैं आपको वो दे सकता हूँ जो आप चाहते हो, मगर आप मुझसे क्या चाहते हैं पहले ये तो बताओ। दोस्तों उस तोते की बात सुनकर के वो बेरोजगार व्यक्ति कहने लगा, हे तोते, मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन में हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों तोता कहने लगा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी चाहो हीरे मोती बना सकते हो। दोस्तों इस प्रकार उस तोते की बात सुनकर के उस बेरोजगार व्यक्ति की आंखों में एक आशा की ज्योति चमकने लगी। फिर दोस्तों उस तोते ने उस बेरोजगार व्यक्ति से कहा, अब तुम अपना एक हाथ आगे करो, मैं तुम्हें एक हीरा देता हूँ। तो दोस्तों उस तोते की बात सुनने के बाद में उस बेरोजगार व्यक्ति ने जैसे ही अपना हाथ निकाला, वैसे ही तोते ने उस बेरोजगार व्यक्ति के हाथ पर अपना हाथ रख कर के और कहा, मैं तुम्हें एक समय रूपी हीरा दे रहा हूँ। इस समय रूपी हीरे को अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। इस समय रूपी हीरे से तुम अपने जीवन में जितने भी चाहो उतने हीरे बना सकते हो। अब तोता उस बेरोजगार व्यक्ति से कहने लगा कि अब तुम अपना दूसरा हाथ निकालो, मैं तुम्हें एक मोती भेंट करूंगा। दोस्तों जैसे ही उस बेरोजगार व्यक्ति ने अपना दूसरा हाथ निकाला, वैसे ही उस तोते ने अपना हाथ उस बेरोजगार व्यक्ति के हाथ पर रखा और कहा, ये मेरा धैर्य रूपी मोती है, इस धैर्य रूपी मोती को अपने पास रखो, इससे तुम चाहो कितने भी मोती बना सकते हो, इसे कभी भी अपने हाथ से मत निकलने देना, मगर इसका उपयोग कैसे करोगे वो समझ लो। दोस्तों उस तोते ने उस बेरोजगार व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हे मानव, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य को करने में समय लगे और समय खर्च करने के बाद भी जब वांछित परिणाम प्राप्त न हो, तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त न हो, जो तुम चाहो वो तुम्हें नहीं मिल सके, तो तुम इस धैर्य नाम के मोती को धारण कर लेना। और यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो एक दिन तुम दुनिया में जो चाहोगे वो ही हासिल कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार उस बेरोजगार व्यक्ति ने उस तोते की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद में उस तोते को धन्यवाद दिया और वहाँ से वो बेरोजगार व्यक्ति चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा ही धैर्य से काम लेगा। दोस्तों इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय करके
और एक हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ पर उसने काम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक दोस्तों उसने बहुत ही मन लगा करके कार्य किया और उसने वो सारे गुण सीख लिए जो एक व्यापार करने के लिए आवश्यक होते हैं। एक दिन दोस्तों उस बेरोजगार व्यक्ति ने अपनी मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हुए अपना सपना साकार किया और वो हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ें, तो सफलता निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।